सही में दोस्तों, इस नजराना को देख करके मुझे पूरा यकीन हो गया है कि साल 2024 में हमारे जमशेदपुर में जो सरस्वती पूजा है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वो भी जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में। दोस्तों, ये माहौल को देख करके मुझे पूरा यकीन हो गया है कि साल 2024 में हमारे यहाँ जो सरस्वती पूजा को मनाया जा रहा है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ सफ़र का मज़ा लेते रहिए। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि आज ये सरस्वती पूजा का दिन है, यानी कि बसंत पंचमी का दिन है। और आज इस बसंत पंचमी को हमारे जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो साल 2024 में इस साल हमारे जमशेदपुर में कुछ खास पंडाल बने हैं जो आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आज का जो दिन है बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है और एज वेल एज आज ये वैलेंटाइंस डे का भी दिन है। तो फिलहाल हम लोग इस सरस्वती पूजा के अवसर पर घूमते घूमते जमशेदपुर के प्रसिद्ध क्षेत्र डोबो में आ गए हैं, जहां पर साल 2024 में खास आप लोगों के लिए सबसे आकर्षक पंडाल को बनाया गया है। और यहां पर जो कमेटी उसका नाम है श्री श्री सार्वजनिक सरस्वती पूजा कमेटी। बेसिकली यहां पर एक स्कूल है और यहाँ के बच्चों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पंडाल बनाया है खास आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे जमशेदपुर के प्रसिद्ध डोबो क्षेत्र में, जहाँ पर साल 2024 में खास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आकर्षक पंडाल को बनाया गया है बसंत पंचमी के अवसर पर, यानी कि सरस्वती पूजा के अवसर पर। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं पंडाल का रूफ, ये बेसिकली एक पहाड़ यानी कि जंगल का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। और इसका जो वर्णन है ये आपको रामायण में मिलता है कि कभी हमारे जो राम देवता हैं वो इस किष्किंधा जंगल में यानी कि वन में गए थे। तो उसी का ये एक जीता जागता मॉडल है और बीच में विराजमान है बजरंगबली यानी कि हनुमान भगवान। इस छोटा सा क्षेत्र यानी कि डोबो में इसको बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है खास आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ के लोगों ने खबर दिया कि यहाँ पर बहुत ही आकर्षक पंडाल बना है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर पंडाल के फ्रंट में आपको दो गेट मिलेगा, ये एंट्री वाला गेट है और ये एग्ज़िट वाला गेट है। तो खुशी होता है कि ऐसे छोटे क्षेत्र में, डोबो जैसे छोटे क्षेत्र में ऐसे आकर्षक पंडाल को बनाया जाता है। और ये जो कमेटी है यहाँ इस डोबो का, ये फ़िलहाल गोल्डन जुबली मना रहा है। ऐसे में ये जो पंडाल है इसको बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है खास आप लोगों के लिए। और यहाँ पर सरस्वती माता को स्थापित किया गया है यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए, एज वेल एज यहाँ पर जो गांव है उसके लिए। तो फिलहाल हम लोग देवी माँ से भी मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि ये हम सब पर जो ज्ञान है वो हम सब पर बरसाते रहे। और इस वक्त यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं संध्या आरती कर रहे हैं और अगरबत्ती जला रहे हैं। हे देवी माँ, हम सब पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, फ़िलहाल इस डोबो क्षेत्र में आकर के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में होते थे तो हम लोग ऐसे ही बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से, बहुत ही यादगार तरीके से सरस्वती पूजा को मनाते थे। और हमें साल भर इस पूजा का इंतज़ार होता था। और अभी भी यही होता है कि हमारे जितने भी बेटियां हैं, हमारे जितने भी बहनें हैं, सभी इस पूजा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एंड फाइनली इस पूजा के अवसर पर इस पूजा को बड़े ही धूमधाम और जतन के साथ करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज के इस पावन अवसर पर हमारा जमशेदपुर का प्रसिद्ध सोनारी क्षेत्र का राम मंदिर में भी जो ये जो पूजा है इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्लिप्स दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो अंदर को चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे जमशेदपुर के प्रसिद्ध सोनारी क्षेत्र के इस राम मंदिर में। और फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है उसको देख करके यही लग रहा है कि हमारे जमशेदपुर में साल 2024 में जो सरस्वती पूजा है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और साल 2024 में हमारे सोनारी के इस राम मंदिर में इस साल जो
मूर्ति बैठाया गया है, कुछ इस तरह का है। तो आइए हम माता से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, हम सब पर कृपा करें और इस दुनिया में तमाम लोगों को सद्बुद्धि मिले, सबको ज्ञान मिले और इस दुनिया में शांति शांति छा जाए। और यही होता है सरस्वती पूजा के अवसर पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी खुल करके एंजॉय करते हैं और साल भर बेसब्री से इस पूजा का इंतज़ार करते हैं। और आज की इस पावन अवसर पर हमारा जो फेमस राम मंदिर है सोनारी का, वो कुछ इस तरह से सजा हुआ है, ख़ास आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस वक्त हम लोग फ़िलहाल सोनारी एरोड्रम यानी कि सोनारी एयरपोर्ट के ठीक बगल में है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज इस पावन अवसर पर यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त का है, नेक्स्ट लेवल का है। और फ़िलहाल इस नज़ारा को देख करके यही लग रहा है कि हमारे जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में साल 2024 में जो बसंत पंचमी है, जो सरस्वती पूजा है, उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसका जीता जागता नमूना ये आपके सामने है। फ़िलहाल ये जो गलियारा है, ये जो रास्ता है, इसको देख कर के मुझे साउथ का जो टेम्पल होता है उसका मॉडल का, उसका स्ट्रक्चर का मुझे याद आ गया है। और सही में दोस्तों, इसको बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है, ख़ास आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होते हैं, तो उनको बता दूं कि अभी हमारे जमशेदपुर में सेलिब्रेशन की, फेस्टिवल की कोई कमी नहीं है। और फ़िलहाल तो ये जो नज़ारा है इसको देखकर मुझे यही लग रहा है कि एवरी डे इज़ ए फेस्टिवल। दोस्तों, मैं और एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक हमने जितने भी पंडालों का दौरा किया है, पंडाल तो नहीं, अलग अलग पूजा स्थलों का, उनमें अब तक में ये सबसे उम्दा है, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और सबसे अद्भुत देवी माँ और सबसे विशाल भी। और फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ सोनारी क्षेत्र में लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो सेलिब्रेशन का जो माहौल है वो गजब का है। और फ़िलहाल ये जो पंडाल है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पंडाल है। और जैसे मैं कह रहा था, इसका जो शैली है ये दक्षिण भारतीय मंदिर का शैली है। ऐसे में जितने भी सोनारी वासी हैं यहाँ पर आ रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप हमारे जमशेदपुर के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और फ़िलहाल तो ये जो माहौल है इसको देख करके लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ दुर्गा पूजा चल रहा हो। तो फ़िलहाल हम आपको बहुत ही ख़ास जगह पर लेके आए हैं, तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ सफ़र का मज़ा लेते रहिए। दोस्तों, ये जो आप सरस्वती देवी माँ का प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे झारखंड का सबसे विशाल प्रतिमा है और इसका जो हाइट है वो 31 फीट ऊंची है। बारेडी की इस फेमस इस पूजा स्थल में जो कि 31 फीट ऊंची मूर्ति है, यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है और हर साल हमें इसका सौगात मिलता है। तो भला हम यहाँ पर कैसे चूक सकते थे। और ये जो हम क्लिप बना रहे हैं बेसिकली ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ख़ास आप लोगों के लिए। तो अब तक का झारखंड का सबसे विशाल देवी माँ का प्रतिमा को देख लीजिए और हम इनसे भी आशीर्वाद लेते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे और इस दुनिया में शांति शांति छा जाए। हे देवी माँ, सब पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, फ़िलहाल आप लोगों का स्वागत है हमारे जमशेदपुर के प्रसिद्ध सिद्धगोड़ा क्षेत्र में। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस पावन अवसर पर इस सिद्धगोड़ा क्षेत्र में जो पंडाल को बनाया गया है देवी सरस्वती माँ के लिए, वो बड़ा ही आकर्षक है। और फ़िलहाल तो यहाँ पर घूमते हुए लग रहा है कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा का भ्रमण कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी जमशेदपुर वासी हैं इस पावन अवसर पर बाहर निकले हैं और ये जो ख़ास लम्हा है, ये जो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, इसका जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। और सामने ख़ास आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार पंडाल को बनाया गया है। हे देवी माँ, सब पर कृपा बनाए रखना। फ़िलहाल कुछ माहौल ऐसा है कि है असल में आज सरस्वती पूजा, लेकिन ये जो पंडाल है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, इसको देख करके लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। और बहुत खुशी होती है कि जब इस तरह का सेलिब्रेशन को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम आवर जमशेदपुर, सभी यहाँ पर आए हैं
और हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, सभी यहाँ पर इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो मूर्ति है देवी माँ का, वो काफ़ी विशाल है, विराट है और अद्भुत भी और सुंदर भी। तो हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पर कृपा बनाए रखे और इस दुनिया में सभी लोगों को ज्ञान मिले और सद्बुद्धि मिले। तो दोस्तों, ये जो माहौल है, ये जो नज़ारा है, इसको देख करके पूरा यकीन हो गया है कि हमारे जमशेदपुर में साल 2024 में जो सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन है, उसको बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। और देवी माँ का जो मूर्ति है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और थोड़ा सा विशाल भी। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सिद्धगोड़ा क्षेत्र में जो माहौल है पूरी तरह से बना हुआ है। वैसे ये नज़ारा आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। दोस्तों, ये माहौल देख करके आप लोगों को पूरा यकीन हो गया होगा कि इस साल हमारे जमशेदपुर में जो सरस्वती पूजा है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते हमारा जमशेदपुर का प्रसिद्ध एग्रीकोच क्षेत्र में आ चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल दुर्गा पूजा जैसा है। और यहाँ पर जगह जगह लाइटिंग का डेकोरेशन को इतना बेहतरीन ढंग से किया गया है जैसे मानो फ़िलहाल हम सही में बहुत ज़बरदस्त उत्सव को मना रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है फ़िलहाल डेवलप कर रहा है, राइज़ हो रहा है कि हम जमशेदपुर वासी हर एक फेस्टिवल को लाइक एवरीडे इज़ अ फेस्टिवल को बहुत ही सही ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये उसका जीता जागता नमूना है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कहीं ज़्यादा है। और ये जो पंडाल है ये ख़ास आप लोगों के लिए बनाया गया है, बड़ा ही आकर्षक। तो फ़िलहाल हमने इसका दर्शन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ एग्रीको में ठीक सामने में ही और एक पंडाल को बनाया गया है साल 2024 में, ख़ास आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा साल 2024 में हमारे जमशेदपुर में जो सरस्वती पूजा है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। एंड आई होप कि ये जो ब्लॉग है आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।